चलिए शांत रहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। क्या है जी? चलिए, टेस्टिस चल रहा था। यही नहीं चल रहा था। लिखिए। ब्रिस्टल लिखवा दिए थे। हाँ, आज टॉपिक हो गया है आदि ब्रिस्टल। लिखिएगा। यह मोटी नली समान रचना है। यह मोटी नली समान रचना है। यह मोटी नली समान रचना है। यह मोटी नली कैसी रचना है? समान रचना है। यह वृषण के, अगला तीर, यह वृषण के भीतरी भाग से चिपकी रहती है। यह वृषण के भीतरी भाग से चिपकी रहती है। यह वृषण के भीतरी भाग से चिपकी रहती है। हो गया? देखिएगा। अधिवृषण का निर्माण, अधिवृषण का निर्माण सभी शुक्रवाहिकाएं नली, सभी शुक्रवाहिकाएं नलियों से, सभी शुक्रवाहिकाएं नलियों से, नलियों के आपस में जुटने से होती है। नलियों के आपस में जुटने से होती है। नलियों के आपस में जुटने से होती है। जुटने से होती है तो होता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका हेडिंग दीजिए। सब समझा दिया गया है, कल समझा दिया। दोनों अधिवृषण से निकली नली, दोनों अधिवृषण से निकली नली
दोनों अधिविरेचन से निकली नली दोनों अधिविरेचन से निकली नली शुक्रवाहिका कहलाती है। शुक्रवाहिका कहलाती है। शुक्रवाहिका कहलाती है। कहलाती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्राशय 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 लिखिएगा। यह खोखली थैली यह खोखली थैली यह खोखली थैली समान जनन ग्रंथि है। यह खोखली थैली समान जनन ग्रंथि है। जनन ग्रंथि है जो ऐसे पदार्थ का स्राव करता है। जो ऐसे पदार्थ का स्राव करता है। जो ऐसे पदार्थ का स्राव जो ऐसे पदार्थ का स्राव प्राप्त करता है। जो ऐसे पदार्थ का स्राव करता है स्राव करता है जिससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। 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 लिंग लिंग यह एक मांसल तथा बेलनाकार रचना है। यह एक मांसल तथा बेलनाकार रचना है।
यह एक मांसल तथा बेलनाकार रचना है। बेलनाकार रचना है जो वृषण कोश के ठीक जो वृषण कोश के ठीक जो वृषण कोश के ठीक बीचों बीच में स्थित रहता है। जो वृषण कोश के ठीक बीचों बीच में स्थित रहता है। देखिए, लिंग के अंतिम भाग को शिश्न कहते हैं। तीर लगा के, लिंग के अंतिम भाग को शिश्न कहते हैं। 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 हेडिंग लीजिए, ब्रिज। लिखिएगा, संभोग करते समय या संभोग करते समय या संभोग करते समय या संभोग करते समय या मानसिक भावनाओं के प्रभाव से 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 लिंग के शीर्ष भाग से लिंग के शिश्न भाग से लिंग के शिश्न भाग से जो द्रव निकलता है लिंग के शिश्न भाग से जो द्रव निकलता है उसे बीज कहते हैं। लिंग के शिश्न भाग से जो द्रव निकलता है उसे बीज कहते हैं। हो गया, इसे बीज कहते हैं। बीज एक क्षारीय पदार्थ है। बीज एक क्षारीय पदार्थ है। बीज एक क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 है। 7.3 से लेकर 7.5 है। 7.3 से लेकर 7.5 है। चलिए, आज की क्लास इतना ही। तबीयत खराब है।